press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी को, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और वो इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को, जो कि हमेशा पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हुआ है मौलाना तारिक जमील, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम उनको कहा जाता है। उन्होंने अपनी एक स्पीच के दौरान ये जुमले बोले हैं अम्मा हव्वा के बारे में कि उनको मेंसेस नहीं आते थे। और पहली बात तो ये है कि उनको कैसे पता चला कि उनको मेंसेस नहीं आते थे। अगर सपोज उनको नहीं भी आते थे और इतने बड़े मंच पे बैठ के, जहां पर हजारों लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं एक अपनी माँ के बारे में, कि जहां से हम कहते हैं मुसलमान, ये उनका क्लेम है कि वहां से ही ये नस्ल आदम चली है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये एक आलिम को, बड़े आलिम को इस तरह की बात जेब देती है कि वो ये सारी चीजें जो है वो मिंबर रसूल पर बैठकर डिस्कस करे? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी हालिया में बांग्लादेश का एक इनपुट या गपलू मौलाना था, जो मेंबरे रसूल पर बैठ करके वो मुझे गालियां परोस रहा था, गंदी गंदी माँ बहन की सड़ी सड़ी गालियां परोस रहा था, जो काफी वायरल भी हुआ। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज ने दिखाया कि एक इस्लामिक प्रीचर जो इस्लाम का प्रचार करने के लिए मेंबर पर बैठा हुआ है, वो इतनी गंदी गंदी गालियां माँ बहन की कैसे दे सकता है। तो मुझे शौक नहीं होता है, मैं बिल्कुल शौक में नहीं आती हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल फॉर मौलवी एंड मुल्ला। वो इस्लाम सिर्फ हमें सिखाते हैं, वो खुद नहीं सीखते हैं। हमारे देखिए भारत में असदुद्दीन अवैसी है, जो रोज हमारी प्यूबर्टी की बात करता है, रोज उसको बहुत मजा मिलता है। वो लोकतंत्र के मंदिर, मतलब हमारे पार्लियामेंट में कहता है एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। हम अगर पीरियड्स का पैड ऐसे लेकर के घूमेंगे तो कहा जाएगा देखो कितनी आवारा है, देखो कितनी बदतमीज है, इसको तो बिल्कुल भी ये तो है ही, ये तो बेशरम है ही है। अगर मैंने ये कर दिया कभी कि मैं कर सकती हूँ, मैं पीरियड्स का पैड ऐसे लेकर के घूमूं, तो वो तो मतलब मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने एफआईआर कट जाएंगे। लेकिन मैं तो औरत हूँ भाई, मुझे पीरियड्स हो ही सकता है। मैं कहीं रेस्टों में बैठी हुई हूँ, मैं कभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठी हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठी हूँ, मैं किसी डिबेट पर बैठी हूँ, मुझे अचानक से पीरियड्स आ गया, तो मैं तो अपने पर्स से पैड निकाल करके वॉशरूम जाऊंगी ही। लेकिन असदुद्दीन अवैसी हमारे प्यूबर्टी के बारे में बात क्यों करता है? क्या उसको भी पीरियड्स होता है क्या? या उसको मजा आता है? ये लस्ट उसको बहुत अच्छा लगता है? क्या वो भूल जाता है कि असदुद्दीन अवैसी की बेटी को भी पीरियड्स होता होगा? या वो भूल जाता है कि असदुद्दीन अवैसी की बहन को भी पीरियड्स होता होगा? या वो भूल जाता है कि असदुद्दीन अवैसी की माँ को भी कभी पीरियड्स होता था? तो जब माँ के पीरियड्स के बारे में बात करो असदुद्दीन अवैसी की, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, वो तो मुझे गालियां परोसने लगता है। लेकिन दूसरी की बेटियों के पीरियड्स के बारे में बात करना इन मुसलमान मुल्लाओं के लिए और ये टोपी वालों के लिए बहुत इजी गेम होता है, बहुत इजी गेम होता है। अब आती है दूसरी बात। मौलाना तारिक जमील कभी 72 वर्जिन हूरों का चस्का लेते हैं, कभी वो 135 फुट की 72 वर्जिन हूरों के जिस्म के बारे में तफसील से बता करके वो बिल्कुल लज्जत भरे अंदाज में बयां करके वो उस चीज को बड़े लस्ट के तरीके से लेते हैं। कभी वो बताते हैं कि 72 वर्जिन हूर 135 फुट की कितनी खूबसूरत होगी कि उसके फेफड़े, गुर्दे और रग भी दिखाई देंगे। अब जिस औरत के फेफड़े, गुर्दे और रग दिखाई देंगे, वो हूरे तो नहीं हो सकती, वो चुड़ैल जरूर हो सकती है। ठीक है, अब 135 फुट की 72 वर्जिन हूर को जब है जन्नत में, तो जब मौलाना तारिक जमील का बेटा मरा था तो वो टेसुआ क्यों बहा रहे थे, आंसू क्यों रो रहे थे? उनको तो शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए थी कि मेरा पागल दीवाना बेटा 72 वर्जिन हूरों के पास जाकर के अय्याशियां पेल रहा है, पर वो रो रहे थे। चलो ठीक है, मैंने इसको भी जाने दिया। अब आती है बात
कि क्या मौलाना तारिक जमील से नाउजुबिल्लाह हमारी अम्मा हवा ने पैड मंगवाया था क्या, या कभी नहीं मंगवाया जो उनको पता चल गया? या तो मंगवाया और या तो कभी नहीं मंगवाया जो उनको पता चल गया। अब अम्मा हवा, जिनको हम इंग्लिश में ईव कहते हैं और नॉर्मल भाषा जो हमारे भारत के हिंदू समझ सके उसमें हवा कहते हैं, तो अम्मा हवा के तो बहुत बच्चे पैदा हुए थे भाई, अनकाउंटेबल बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से एक हामिल और कामिल भी था, जिसने पहली बार कौवे को देख करके अपने भाई को मौत के घाट उतार करके एक लौंडिया के लिए, एक औरत के लिए दफन किया था, जहां से औरत को दफनाने का काम स्टार्ट हुआ। औरत को मतलब हमें सुपुर्दे खाक करने का, हमें दफन करने का जो रिचुअल है वो स्टार्ट हुआ, वो हामिल और कामिल ने तो कौवे से सीखा था। तो इसीलिए कहते हैं ना कि दाढ़ी और टोपी पहन लेने से कोई मौलाना नहीं होता है, नहीं होता है। आपने एक और जिक्र किया ताजमहल का, मैं उसको भी क्लियर करके फिनिश करूंगी। ताजमहल पानी पर है, सही से ज्योग्राफ कहते हैं ना, मदरसा छाप लुंगी छाप से ना बहस करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप शिक्षित हैं, आप उसको रिसर्च में लेते हैं, और मैं उम्मीद करूंगी जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको लोग मुझे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें। ताजमहल जहां पर बना हुआ है वहां पर यमुना है, यमुना, और वो पूरा पानी पर है, और ऐसी लकड़ियों पर ताजमहल बनाया गया है जो पानी लगने से और भी मजबूत हो। ठीक है, अब मुमताज बेगम जो है वो दफन कहाँ पर है? वो 7वें माले पर दफन है। तो क्या हमें 7वें माले पर दफन किया जा सकता है? हमें तो मिट्टी में दफन किया जाता है, हमें तो पानी में भी नहीं छोड़ा जाता है जी। हम तो मिट्टी में जाते हैं, है ना जी? बिल्कुल। तो ये 7वें माले पर मुमताज का ही मकबरा है या किसी मंदिर को कैप्चर करने की साजिश है मुमताज का नाम लेकर के, कि एक सेंटिमेंट अटैचमेंट दे देते हैं, एक मुगल पीरियड का अटैचमेंट दे देते हैं और कह देते हैं कि भैया ये तो शाहजहां की मोहब्बत की आखिरी निशानी है। तो शाहजहां ने एक से मोहब्बत थोड़ी की थी, शाहजहां ने अनकाउंटेबल महिलाओं से मोहब्बत की थी, लेकिन सिर्फ ताजमहल ही क्यों बनवाया? सिर्फ ताजमहल क्यों बनवाया? बहुत सारे महल बनने चाहिए थे। बिल्कुल, है ना? तो अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड बात है, मुसलमान जो अल्लाह का कलाम पढ़ता है, जो कलमा शरीक होता है, वो ना पानी में बहाया जाता है और ना ही वो 7वें माले पर दफनाया जाता है। वो जमीन की मिट्टी को भी खोद करके, कई तह खोद करके तब उसको दफनाया जाता है और उस पर मिट्टी डाली जाती है। पहले पटरा रखा जाता है, उसके बाद फिर मिट्टी डाली जाती है। तो ये मुमताज बेगम साहिबा 7वें माले पर नाच रही है क्या? तो बेसिकली ताजमहल इज अ टेम्पल, वो एक मंदिर है, लेकिन उसको स्ट्रेटेजिकली एक मकबरा, झूठा मकबरा बना करके उसको मुमताज का मकबरा बना दिया गया है। और कब्रिस्तान कभी मोहब्बत की निशानी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। आप क्या अपनी बीवी को कभी घुमाने फिराने के लिए या मोहब्बत का इजहार करने के लिए कब्रिस्तान लेकर जाएंगे क्या? नहीं, कभी भी नहीं। तो मोहब्बत की निशानी कब्रिस्तान कैसे हो सकती है भाई? वो तो मतलब मुझे अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड बोलेगा चलो कब्रिस्तान, तो मैं कहूंगी भाई आज से तो मुझसे मिलना मत आज से। तो मैं आज तक ताजमहल नहीं गई, आज तक नहीं। जब वो मंदिर बनेगा तो मैं जरूर माथा टेकने के लिए जाऊंगी, क्योंकि आई जस्ट हेट फेक एंड फैब्रिकेट स्टोरी। तो मंदिर बनेगा ये बाय हुक और बाय क्रुक, हर हाल में हम अजमेर तोड़ेंगे, हम ताजमहल पे मंदिर बनाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई मुसलमान खून की नदियां बहेंगी और पत्थर चलेंगे और चप्पल चलेंगे और हम नंगा नाच नाचेंगे, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप
आप कोर्ट आ जाओ, हम तो कोर्ट जा रहे हैं ना, आप भी कोर्ट आओ और कोर्ट में प्रूफ कर दो कि आप सच हो, हम प्रूफ करेंगे कि हम सच हैं। बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है। तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैं अभी भावलपुर में गया था, कालाधारी, वहां पर एक मंदिर है, कई सौ साल पुराना मंदिर, वहां पर फैमिलीज बैठी हैं, वहां पर हालांकि हिंदू लोग उसके पास में बसते हैं, वो कहते हैं जी हमें जाने की इजाजत दी जाती, हम हमारा पुराना मंदिर है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं कि जहाँ पर मैंने विजिट किया, देखा, लेकिन वो मंदिर अब जो है वो मुसलमानों के पास है और वहां पर फैमिलीज रह रही हैं या कुछ और वहां पर कर दिया गया है, हालांकि वो बड़े हिस्टोरिकल थे। तो हम बात तो करते हैं, हमारे पाकिस्तानी हमेशा बात करते हैं जी भारत के अंदर जो है वो हमारी मसाजिद के साथ ये हो रहा है, हमारी मसाजिद के साथ वो हो रहा है। तो वो तो एक बात की बात है, पाकिस्तान के साथ में मंदिरों के साथ क्या हो रहा है, कभी उधर भी तवज्जो करें कि वो भी जो है वो, आप कहते तो है कि पाकिस्तान में। जी जी आपके जी सवाल पर ना मुझे एक गाना याद आ गया आपके पाकिस्तान जी का ही। जी। वो हम सफर था पर बेवफाई न थी, कि धूप छाँव का आलम था पर जुदाई न थी। हिंदू चाहे बांग्लादेश के हो, मंदिरें चाहे बांग्लादेश की हो, हिंदू चाहे पाकिस्तान का हो, मंदिरें चाहे पाकिस्तान की हो, अब भारत उस दिशा और दशा में है कि हम सबका इंसाफ कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन स्टेप वाइज ना, हमारे अंदर धैर्य बहुत है, हम बहुत सब्र से काम लेते हैं। हम क्या, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम पाकिस्तान का वो हाल कर दे जो इजराइल ने हमास और फिलिस्तीन का किया? हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आंख से डरे तो कभी थप्पड़ उठाना नहीं चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। तो बांग्लादेश के साथ भी आदरणीय प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं, आंख से डरा रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस अपने से खुद से अपना हिजाब खोल रहा है, और वही हम पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं कि हम आंख से डरा रहे हैं और वो डर रहा है, डर रहा है। तो मंदिरें तो हम लेंगे, चाहे वो इस धरती पर, इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो। नई मंदिरों का निर्माण तो हमने मिडिल ईस्ट में कर दिया, अबू धाबी में कर दिया। रामायण और महाभारता का श्लोक और रामायण और महाभारता तो अब कुवैत में पढ़ी जा रही है। तो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों? अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि मक्का में भी हनुमान चालीसा हम पढ़ दे जा करके। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़े अच्छे तरीके से आपने सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। आइंदा भी आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया अलाई खान जी ने बात की हर एक मंदिर को रिस्टोर करने की, और उन्होंने ये कहा कि वो तब तक ताजमहल नहीं जाएंगे जब तक वो मंदिर नहीं बन जाता। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।